पिछले वीडियो में एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके बारे में हम बताए हुए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो एनर्जी होता है उसके स्टेट से एसोसिएटेड होता है, उसके स्टेट से यानी कि हालत से जो है उससे जो है जुड़ा हुआ होता है, संबंधित होता है। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा एनर्जी होगा, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। जिसमें हम लोग पहला जो स्टडी करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन से जो है एसोसिएटेड होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी में उसके मोशन के चलते जो एनर्जी होगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। यानी किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन के चलते जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन से एसोसिएटेड होता है, उसके मोशन से जो क्या होता है, संबंधित होता है। तो इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग जो है लिख लेंगे कि द एनर्जी एसोसिएटेड with the state of motion of an object is called kinetic energy. तो एक बार और बोल दे रहे हैं, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप लोग जो है लिख ले। अब आगे जो है इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे कि लेट्स सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास जो है m है और वो v स्पीड से अगर जा रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2mv² होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि इफ ए बॉडी ऑफ मास m is moving with a speed v, then its kinetic energy is given as a is equal to half mv²। अगर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है क्या है, m है, और जो है v स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, v स्पीड से अगर वो जा रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो के बराबर हाफ mv² होगा। और इसका मेन जो डिटेल जो इसका डेरिवेशन जो है ना, उसको आप लोग जो है किताब में देख के उसको समझ सकते हैं, वो इतना कोई जो है खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो है जो इस पे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उस सब कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, जो हमको न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम बनाने में जो है काफ़ी, जिससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा और न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जो मेन इसका जो कोर कंसेप्ट है ये काइनेटिक एनर्जी है कि उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। ये फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो किताब में भी है, वो किताब में भी आप लोग देख के जो है पढ़ सकते हैं या उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाए कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो मे भी ये समटाइम जो जीरो हो सकता है। अगर स्पीड अगर जीरो हो जाए तो उस किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में या स्टेशनरी है, रुका हुआ है, अगर अर्थ के फ्रेम में जो है अगर वो रेस्ट में है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो हो जाएगा। और जहां तक नेगेटिव होने का सवाल है तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हाफ है, ये भी हमारा जो है प्लस है, पॉजिटिव है। एम मास किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये v² है तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है।
इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ऑलवेज जो है पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मे बी वो समटाइम जो है जीरो हो सकता है। तो इस बात को भी हम लोग आगे लिख लेंगे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज always non-negative, it cannot be negative। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव मीन्स क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, है ना। इट कैन नॉट बी नेगेटिव मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। जब भी होगा तो मे बी समटाइम जीरो होगा या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको भी आप लोग लिख ले। अब जो है अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा ये कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो इस चीज को जो है काफी बाय हार्ट और दिल से जो है नोट कर लेना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जो है डिपेंड करता है। जैसे लेट सपोज कि कोई अगर पर्सन है, कोई आदमी है, अगर ट्रेन में है, सवार है, उसके साथ वो अगर मूव कर रहा है तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा। इसलिए कि वो जो है ट्रेन में बैठा हुआ आदमी होगा या पर्सन होगा, उसका जो स्पीड जो होगा वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो होगा। या ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो रेस्ट में होगा। इसलिए ट्रेन के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन वही अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है जो स्पीड ट्रेन का होगा वही स्पीड का होगा, वो आदमी का होगा, वो पर्सन का होगा जो उसमें बैठा हुआ है। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का, वो जो पर्सन बैठा हुआ है उसका जो है काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है वो नन जीरो होगा, मीन्स कि वो जीरो नहीं होगा। तो इस बात को भी हम लोग लिख लें जो कि इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में जाकर आप लोग उसको देख भी सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। कि जहां पर हम बैठे हुए हैं या जिस जगह पर बैठे हुए हैं, है ना, बैठकर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के जो है, किसी अदर ऑब्जेक्ट या अदर बॉडी के जो है मोशन के बारे में या स्टेट के बारे में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो जहां पर हम बैठे हुए होते हैं वही हमारे लिए क्या हो जाता है, एक फ्रेम हो जाता है। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन भी हमारा क्या होगा, एक फ्रेम हो जाएगा। बस में बैठेंगे तो हमारा बस भी क्या होगा, हमारा एक फ्रेम हो जाएगा। अर्थ पर अगर जो है हम खड़े हैं, अर्थ पर जो है खड़ा होकर किसी दूसरे जो है ऑब्जेक्ट या बॉडी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके स्टेट के बारे में, तो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, यह हमारा फ्रेम हो जाएगा। मतलब जहां से, जिस जगह से अगर हम किसी दूसरे अदर ऑब्जेक्ट के स्टेट के बारे में हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो जहां पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े होते हैं वो जगह क्या हो जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है हम लोग ऐसे जो ड्रॉ करते हैं, जैसे 3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फ्रेम हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जहां पर हम लोग खड़े होते हैं वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जैसे लेट सपोज कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, तो ये जहां पर खड़ा है ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट के तौर पर हम लोग लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। या इसी को हम लोग जो है ओरिजिन के जैसा मान लेते हैं। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस खींच देते हैं और एक जो है ऐसे वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस हमारा ऐसे होता है। ये जो बोर्ड है हमारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हवा में हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए जेड एक्सिस को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। तो एक्चुअली जेड ऐसे नहीं है, जेड कैसे है, ऐसे है। तो यहाँ पर जो है एक्स वाई जो हमारा एक फ्रेम बन रहा है, एक जो है हमारा ढांचा बन रहा है, इसी को हम लोग जो है
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फ्रेम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं कि ये तीनों जो एक्सेस होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो बॉडी होता है, इस बॉडी को हम लोग जो है रेफरेंस बॉडी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस बॉडी। रेफरेंस बॉडी जिसके बारे में हम लोग जो है पहले के वीडियो में हम डिटेल चर्चा किए हुए हैं, उसके बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज देखना है हमको, इंपॉर्टेंट बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और आगे हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको लिख ले। पर जो है एक समझे इस बात को, जैसे एग्जाम्पल हम ले कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन ऑफ मास एम। मान ले कोई आदमी है जिसका मास क्या है, एम है, और वो एक ट्रेन में बैठा हुआ है जिसका स्पीड क्या है, भी है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन ऑफ मास एम सिटिंग इन ए ट्रेन मूविंग विथ ए स्पीड भी इज 0 इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन। यानी कि अगर कोई आदमी है, पर्सन है जिसका मास एम है और उस ट्रेन में बैठा हुआ है जिसका स्पीड क्या है, भी है, तो उस पर्सन का काइनेटिक एनर्जी उस ट्रेन के फ्रेम में क्या होगा, 0 होगा। ये बता भी दिए 0 इसलिए होगा कि ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो बॉडी जो है वो आदमी क्या होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ mv² होगा, है ना, इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन, बट हाफ mv² इन द फ्रेम ऑफ द अर्थ। तो एक बार और हम इसको बोल दे रहे हैं लास्ट चांस कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन ऑफ मास एम सिटिंग इन ए ट्रेन मूविंग विथ स्पीड v इज 0 इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन बट हाफ mv² इन द फ्रेम ऑफ द अर्थ। तो इसको भी आप लोग लिख ले। फिर इसके बारे में जो है और इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट जो हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जिसके बारे में हम लोग जो है आगे के जो है अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दें।